शहजाद चौधरी साहब, इसको किस तरीके से देखना चाहिए? हमने पहले भी देखा पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट से लेकर मुख्तलिफ किस्म के, ये मिडल ईस्ट की बात की जाए जो कुछ रिपोर्ट होता रहा, फिर कश्तियों का डूबना भी रिपोर्ट होता रहा। अब ये कि वो लोग जो पढ़ने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं, डिग्री कंप्लीट होने के साथ ही वो वहीं पर असाइलम सीख करने की कोशिश में है, क्या कहेंगे आप इस पर? आयशा, जरा अच्छे सवाल बनाया करें ताकि हम अच्छी बातें किया करें। अगर आप हमारे सामने इस तरह के सवाल लेके आएंगी तो फिर तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे। क्या करें सर, जो मामला थे आपको उसी पर अच्छा, कहना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या करें बेचारे, क्या मुस्तकबिल है? कोई नजर आता है किसी को मुस्तकबिल यहाँ पे? अब मैं कुछ चंद आपको इशारे, हम सब जानते हैं इन चीजों को, उनको इकट्ठा करके देख लो। इस वक्त आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री तो बंद हो ही रही है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, टेक्सटाइल खास तौर पर। अच्छा, वो जितना पैसा है आप डिपॉजिट्स, बैंक के डिपॉजिट्स की रिपोर्ट है कि बैंक डिपॉजिट्स जो है पिछले कोई 5-6 साल के अंदर कहाँ से कहाँ चले गए हैं। यानी लोगों का जो जाती पैसा है वो सब कुछ कारोबार बेच रहे हैं और पैसा उठा के बैंकों में डाल रहे हैं और वहां रखा हुआ है। अभी जो बैंकों में जो पैसा जाता है ये सारे का सारा, ये सबका मैक्सिमम शायद 85-90% मेरा ख्याल है, एक फिगर इस तरह का है शायद, है कि जो हुकूमत वक्त है वो बोरो कर दिया है। एक फिगर था शायद पिछले साल का था, अब नहीं मुझे पता कि कितना है, लेकिन 15 अरब रुपए सालाना बैंकों से कर्जा लिया जाता है मामला चलाने के लिए, यानी हुकूमती बंदोबस्त और हुकूमती निजाम चलाने के लिए। शायद अब उससे थोड़ा सा कम हो गया हो, लेकिन पिछले साल तक तो यही था कि 15 अरब के करीब रोजाना हुकूमत बोरो कर रही थी, उधार ले रही थी, कर्ज ले रही थी। और बैंकों को ये जो कर्ज देना है ये सबसे आसान लगता है, कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि पैसा है ही नहीं बैंकों ने। अगर प्राइवेट होगा तो कोई वहां से लेके करेगा ना, माहौल है इन्वेस्टमेंट का, लोगों ने तो बेच बाज के सब कुछ वहां पैसा जमा किया। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जॉब क्रिएशन सिफर है, सीपेक आपका तकरीबन अब दोबारा हर दफा हम उसको जिंदा करने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ जॉब्स निकलेंगी। तो जॉब आप 7.1% कह रहे हैं, जो हुकूमती फिगर्स हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.1%। हफीज पाशा साहब कहते हैं नहीं 25% के लगभग। तो अब अगर इसके बीच में ही कहीं कर लिया जाए, तो अब अगर ये असरात हैं, ये मामलात हैं, इन बच्चों ने अपना मुस्तकबिल तो बनाना है, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो रोजगार तलाश करेंगे, कहीं ना कहीं तो जिंदा रहने का बहाना ढूंढेंगे ना। तो अब वो अगर ये सब कुछ करते हैं और जाके असाइलम भी लेते हैं और इसी बहानों से जाते हैं, उनके पास और तरीका क्या रह गया? अगर आप उनको FIA वाले जो हैं वो एयरपोर्टों से पता नहीं हंड्रेड्स की तादाद में जहाजों से, फ्लाइट से उतारते हैं और इकट्ठे करके इसी के ऊपर ही बहस हो रही थी ना, इसी चीज के ऊपर के ये क्यों हो रहा है। तो आप खुदारा अपने अपने अंदर मामलात को सीधा कीजिए ताकि ये बच्चे बाहर जाने पे मजबूर ना हो। ठीक हो गया।